Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So as in previous lecture we studied AWT hierarchy, today we are going to start building ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले तो कोई भी क्लास हमें अगर एक्सेस करनी है तो उसके पैकेजेस को इंपोर्ट करना है, बहुत ज़रूरी। फिर हम कोई भी कंटेनर यूज़ करेंगे, या तो फ्रेम या तो पैनल। फिर उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो भी हमें चाहिए, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, फिर उनकी पोजीशंस को सेट करेंगे। उसके लिए लेआउट मैनेजर्स को यूज़ करेंगे, उनके साथ इवेंट्स ऐड करेंगे और हम उनको फिर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद सम बेसिक AWT कंपोनेंट्स। टू क्रिएट एनी कंपोनेंट, पहले तो हमें उस कंपोनेंट को डिक्लेयर करना है, फिर उसके बाद उसको न्यू ऑपरेटर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करना है और फिर हम कोई भी कंटेनर पे उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा लेबल। लेबल हमें पता है क्या होता है। कोई भी लेबल किसी भी चीज़ का एक टाइप से डिस्प्ले करने के लिए होता है कि हमें कोई टेक्स्ट शो करना है। ठीक है, ये एक पैसिव कंट्रोल है कि इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ पैसिव कंट्रोल। तो इस पर हम कोई भी एक्शन करेंगे तो वो नॉन एडिटेबल है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे लेबल के लिए 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं। यहाँ पे हम सिंपल ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं जिसमें हम उसको एक नेम दे सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका हम टेक्स्ट सेट भी कर सकते हैं, जो भी हमें उस पर टेक्स्ट चाहिए। और उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट अगर हमें एक्सेस करना है तो गेट टेक्स्ट। अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं और उसके अलाइनमेंट देख भी सकते हैं। सो हेयर इज़ अ प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है। हमने 2 लेबल क्रिएट किया और उनको हमने ऐड कर दिया है हमारे एप्लेट के ऊपर। ठीक है, नाउ बटन्स तो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि एक एक्टिव कंट्रोल है। इनको हम कुछ भी इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई मीन क्लिक इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बटन क्लास से हम पुश बटन्स क्रिएट करते हैं, यानी हम उनको क्लिक कर सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्टर है बटन, और या फिर हम उसमें उसका नेम भी दे सकते हैं, यानी उसका लेबल, और उसको हम खुद से भी सेट कर सकते हैं बाद में भी। है इज़ अ प्रोग्राम, इसमें हमने 3 बटन्स क्रिएट किए हैं। उनके नेम यहाँ पे भी, जैसे एक में हमने कोई नेम नहीं दिया, एक में ओके, कैंसिल, और फिर हमने उनको ऐड कर दिया एप्लेट विंडो पे। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है। अभी ये कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ क्लिक हो सकते हैं, बट इनके साथ कुछ इवेंट एसोसिएट करना है तो वो हम आगे सीखेंगे। फिर आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड भी एडिटेबल कंट्रोल है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। मतलब लेबल पे जो चीज़ एक बार लिख दी हमने वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट फील्ड में हम बहुत सारा टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं, बट एक सिंगल लाइन टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है टेक्स्ट फील्ड, और हम एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के साथ भी एक टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर जो दिखने वाला टेक्स्ट है उसको मतलब डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी हम एक सेट कर सकते हैं और उसको वो देख भी सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड को एडिट किया जा सके, मतलब जो उस पर लिखी है वैल्यू उसको चेंज किया जा सके, तो हम इसे ट्रू कर देंगे, अदरवाइज़ हम इस एडिटेबल को फॉल्स कर देंगे। फिर उसको कैसे फॉल्स या ट्रू करना है उसके लिए हमारे पास सेट एडिटेबल है, और इस एडिटेबल से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो हो सकता है या नहीं। फिर सिलेक्ट ऑल कर लेंगे तो टेक्स्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सेट कॉलम से हम उसकी वेट सेट कर सकते हैं कि कितनी बड़ी टेक्स्ट फील्ड चाहिए। अगेन हमने यहाँ पे एक 3 टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट किए हैं। एक में हमने कोई नेम नहीं दिया, एक में हमने सब्जेक्ट उसका स्ट्रिंग रखी है, नेम, और साथ में हमने उसका एक विड्थ भी दे दी कि 30 पिक्सल्स की विड्थ होगी, और उसको हमने ऐड कर दिया। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड। ये रही हमारी 3 टेक्स्ट फील्ड्स, जिसमें जो हमारी नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है उसका साइज़ 30 है, और जो सब्जेक्ट है उसका हमें जो दिख रहा है, वैसे साइज़ हम कितना भी हम उसमें एंटर करा सकते हैं एक लाइन तक, बट अभी जो दिख रहा है वो बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब कि जितना उसमें आ जाएगा लिखा हुआ। और फिर अब हमने एक लाइन तो एंटर कर ली, अब हमें बहुत सारी लाइंस एंटर करनी है। तो टेक्स्ट एरिया वो बिल्कुल सेम है टेक्स्ट फील्ड की तरह, बस टेक्स्ट एरिया में मल्टीपल लाइन एंटर कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि पहले हमने टेक्स्ट एरिया से उसको सिंपल क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोग एक स्पेसिफिक विड्थ और कैरेक्टर्स बता सकते हैं कि विड्थ और हमें कितनी चाहिए उसकी टेक्स्ट फील्ड की। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग स्क्रॉल बार भी एंटर कर सकते हैं। ये बात इसके अंदर एक नई चीज़ है कि हम स्क्रॉल बार लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड बहुत बड़ी, टेक्स्ट एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर हमें डेटा को, इधर वाले डेटा को देखना है और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए हम स्क्रॉल बार्स लगा सकते हैं।
स्क्रॉल बार्स के लिए कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि बोथ, मतलब दोनों लग जाएंगे उसमें। हॉरिजॉन्टल में खाली हॉरिजॉन्टल लगेगा, नन में कोई भी नहीं लगेगा, और वर्टिकल में सिर्फ वर्टिकल लगेगा। और हमें अगर चाहिए कि हमें इतना बड़ा नहीं लिखना कांस्टेंट, तो हम उसकी जगह 0, 1, 2, 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर वी हैव क्रिएटेड 2 टेक्स्ट एरियाज़, और उनके लिए हमने यहाँ पे वो दी है कि कितनी उसकी विड्थ होगी और कितने कैरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे नाम भी दिया है कि क्या हमें एंटर चाहिए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, और फिर 0 से हम उसको ये बता रहे हैं कि दोनों स्क्रॉल बार्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आ गया है टेक्स्ट एरिया, जिसमें एक टेक्स्ट एरिया में दोनों स्क्रॉल बार्स हैं, और एक टेक्स्ट एरिया में बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक ही स्क्रॉल बार है। ठीक है। नाउ चेक बॉक्स कॉम्बिनेशन होता है लेबल और चेक का, कि हमें चाहिए कुछ दिखे चीज़ें और उनको हम एक टाइप से टू डू लिस्ट की तरह चेक भी कर सके। ठीक है, क्योंकि हम टू डू लिस्ट बनाते तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन है, हमें बहुत सारी चीज़ें टिक करनी होती है जो जो हम करते जाते हैं। तो चेक बॉक्स का काम यही है कि हम जो भी चीज़ें हमें, जो भी ऑप्शन, हम मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं इसमें। ये रहे इसके कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर नॉर्मल, एक विद द लेबल, और एक में हम उसका स्टेट भी बता रहे हैं कि वो दिखे या ना दिखे। फिर वही उसके मेथड है सेट लेबल, गेट स्टेट, सेट स्टेट। और यहाँ पे हमने 5 चेक बॉक्स बना दिए हैं। एक चेक बॉक्स के लिए हमने कोई लेबल नहीं दिया है, बाकियों के लिए हमने लेबल दिया है। एक को हमने ट्रू किया है, तो ट्रू वाला बाय डिफ़ॉल्ट टिक हो जाएगा, और बाकी की वैल्यू हम खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम खुद चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होके आएगा। है वी कैन सी रीडिंग वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। ठीक है, अब चेक बॉक्स ग्रुप क्या है? चेक बॉक्स में जैसे हमने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किए, बट कई बार ये होता है जैसे क्लास है, क्लास तो कोई बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा एक टाइम पर, तो बाकी के ऑप्शंस को डीसिलेक्ट कर देता है ये ऑटोमेटिकली, जो एक ग्रुप में लाई करते हैं। इसको क्रिएट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें पहले तो हम चेक बॉक्स ग्रुप को क्रिएट करते हैं और फिर चेक बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं, और उसके लिए हमें जो चेक बॉक्स का जो कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसमें ये भी बताते हैं कि हमारा चेक बॉक्स ग्रुप कौन सा है। ठीक है, इस यहाँ पे जैसे हमने चेक बॉक्स ग्रुप क्रिएट किया CBG और CBG ग्रुप, और उसके बाद हमने यहाँ पे इन्होंने स्पेस दिया जो कि नहीं देना, और ना ही यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे हमने बनाए हैं चेक बॉक्स। ठीक है, और फिर हमने उसके अंदर जो पैरामीटर में पास कर दिया जो चेक बॉक्स ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, जिसकी स्टेट ट्रू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट टिक होगा। जैसे हम किसी और पे टिक करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक चेक बॉक्स ग्रुप क्रिएट किया CBG, और हमने 4 यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट किया, उनको एक ही उससे ग्रुप से वो बिलोंग करता है, फिर उनको ऐड किया। अब हमारे पास हमारे आउटपुट में आ जाएंगे वो सारे के सारे चेक बॉक्सेस, जिसमें 10th बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। अगर हम 12th पे क्लिक करेंगे तो ये वाले से हमारा चला जाएगा। अब चॉइस क्या है? चॉइस में हम लोगों के टेक्स्ट फील्ड और ड्रॉप डाउन लिस्ट का कॉम्बिनेशन है, कि हम लोग को एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखती है जिसमें से हम एक सिंगल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे होता है ना, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये, जिससे जैसे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होकर हमें यहाँ पे शो होगा। तो बस वही होती है चॉइस। उसके लिए हमें पहले तो चॉइस को क्रिएट करना होता है, चॉइस क्लास के ऑब्जेक्ट को, और फिर उसमें हम ऐड करते जाते हैं जो भी आइटम्स हमें उसमें चाहिए लिस्ट में, और फिर उनको जो अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट हो जाए आइटम एक स्पेसिफाइड पोजीशन की, तो वो पोजीशन दे देंगे, या फिर टेक्स्ट जो हम चाहते हैं सिलेक्ट हो जाए। रिमूव करना चाहते हैं उसको, इसी आइटम को, तो रिमूव को यूज़ करते हैं। कितनी आइटम्स हैं उसके अंदर, तो वो काउंट भी चेक कर सकते हैं चॉइस की आइटम्स का। जैसे यहाँ पे हमने एक चॉइस बनाई है C, और उस पर हमने 3 आइटम्स ऐड किए हैं। नाउ लिस्ट इज़ सिमिलर टू चॉइस, बट इसके अंदर हम एक से ज़्यादा आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, और इसके स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक स्क्रोलिंग सेक्शन आ जाता है जिसमें हम उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी सिलेक्टेड आइटम्स होती हैं वो सब हमको दिखती हैं। ठीक है, और लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और जो भी हम इसमें अगर वैल्यू दे देंगे उतनी नंबर ऑफ़ विजिबल आइटम्स हमें एक टाइम पे दिखेंगी, और जो भी नहीं दिखेंगे उनको हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं बेसिकली। और जो बूलियन स्टेट है उससे हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स करके सिलेक्ट डिसिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने एक लिस्ट
के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उस पर ऐड कर दिए मल्टीपल आइटम्स, जो हमने 6 आइटम्स ली थी, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रू किया था तो हम मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रॉल बार्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन के लिए। हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें नेविगेशन अच्छे से हो ताकि जो भी यूज़र है उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, तो स्क्रॉल बार हम उसके लिए यूज़ करते हैं। 2 टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं, सबको पता है, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल से हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और वर्टिकल से हम अप एंड डाउन जाते हैं, ठीक है। उसके भी कंस्ट्रक्टर वही हैं, स्क्रॉल बार के साथ स्टाइल में हम यही बताते हैं कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, और उसके साथ हम उसकी एक इनिशियल वैल्यू भी बता सकते हैं। जैसे कि स्क्रॉल बार सिर्फ नेविगेशन के अलावा हमें वैल्यूज़ भी, इनिशियल वैल्यूज़, जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू सेट करनी है तो वो भी हम उसके लिए कर सकते हैं, और उसका साइज़ बता सकते हैं कि कितना बड़ा स्क्रॉल बार हमें चाहिए। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद हम उसके फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेट वैल्यू, गेट वैल्यू, सेट ओरिएंटेशन, गेट ओरिएंटेशन, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी चीज़ें हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर में दी थी ऊपर, वो सेम चीज़ें हम मेथड्स के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार बनाए हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इस आउटपुट के अंदर। ये हमारे 2 स्क्रॉल बार बन गए बाय डिफ़ॉल्ट, जो उनके साइज़ और वैल्यू के अकॉर्डिंग। So that is all for this video. In the next lecture we will start layout managers. Till then, keep learning, keep coding. Tada!